हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि संविधान सभा का गठन जो है किसकी सिफारिश पे किया गया, कितना समय लगा, संविधान सभा जो है कितने सदस्यों के साथ जो अस्तित्व में आई थी और बाद में कितने सदस्य रह गए थे। इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं कि पहली बार जो है बैठक कब हुई, उसमें अध्यक्ष किसे चुना गया, दूसरी बैठक कब हुई, उद्देश्य प्रस्ताव कब जो है किसके द्वारा पेश किया गया, इस तरह के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट आपके एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, चाहे आप जो है एचएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो या आईएएस की प्री की अगर मैं बात करूँ तो प्री में इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं। बाकी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो भारतीय संविधान सभा का जो है गठन किसकी सिफारिश पे किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे किया गया था संविधान सभा का गठन 1946 में। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे संविधान सभा का जो है गठन किया गया 1946 में। अब जो है संविधान को बनने में कितना समय लगा? संविधान को बनने में लगे थे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और इसके अलावा आपने 2 घंटे याद रखना है। और जो संविधान जो आपका अंगीकृत जो आपका ये है कि लागू कब से हुआ, लागू हुआ था आपका 10:18 AM। तो आपने ये याद रखना है कि ये मॉर्निंग में आपका जो है संविधान को अंगीकृत किया गया, ये आपने ध्यान रखना है। अगर मैं अंगीकृत की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, तो मैं बात कर रहा हूँ आपकी अंगीकृत जब आपका 26 दिसंबर की 26 नवंबर 1949 की मैं बात कर रहा हूँ। दो अलग अलग तथ्य, एक है अंगीकृत किया गया है, एक है लागू किया गया। लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ये आपने याद रखना है। 26 जनवरी 1950 को आपका जो है लागू किया गया। इसके अलावा अंगीकृत कब किया गया? तो ये किया गया आपके 26 नवंबर 1949 को। तो ये दोनों अलग अलग तथ्य और दोनों तथ्य आपने ये याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके पास पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का जो है गठित की गई। तो पृथक जो संविधान सभा गठित की गई वो की गई थी आपकी 26 जुलाई 1947 को। तो ये आपने याद रखना है, 26 जुलाई 1947 को जो है पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा गठित की गई। उससे पहले जो ये भारत और पाकिस्तान की दोनों एक ही संविधान सभा थी। और जब ये दोनों एक ही संविधान सभा थी शुरू में, तो उस समय जो इनके सदस्यों की संख्या थी वो थी कुल 389 सदस्य। लेकिन जब ये अलग कर दी गई संविधान सभा पाकिस्तान की, तो उस समय जो सदस्यों की संख्या बचती है भारत में, भारतीय संविधान सभा में, तो वो बचती है 299। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो देश में कितनी रियासतें थी टोटल, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 542 रियासतें थी स्वतंत्रता के पश्चात। तो बाकी जो इसमें आपके हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, इनको आपका इंक्लूड इसमें नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक और संघात्मक, ये आप सभी को पता होगा। और बाकी संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, ये भी आपको पता होगा कि हैदराबाद ने भाग इसमें नहीं लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक बुलाई गई। उस बैठक में जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ध्यान से रखिएगा, मैंने कहा अस्थायी अध्यक्ष। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष जो है संविधान सभा का किसे चुना गया था, तो ये चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ये पहले अध्यक्ष भी थे, ये भी आप कह सकते हैं कि पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, उसके बाद जो है स्थायी अध्यक्ष बने थे। ये पहले अस्थाई भी थे और अध्यक्ष भी थे। अगर ऐसे पूछा जाए पहला संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। इसके अलावा अगर आपके पास ऑप्शन दिया है राजेंद्र प्रसाद और क्वेश्चन पूछा गया कि पहला जो है अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का, तब आपका सही आंसर राजेंद्र प्रसाद होगा। अगर आपके पास ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद नहीं है तब आप लगाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये दोनों तथ्य मैंने बता दिया, ये होप आपको ये आपको समझ आ गए होंगे। भारत की संविधान सभा निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार जो कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे आपकी भारतीय संविधान निर्माण सभा में? तो ये थे आपके BN राव। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, BN राव। तो ये आपने इसी तरह याद रखना, BN राव जो आपके संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने, यानी कि जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक कब हुई, तो दूसरी हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को। तो दूसरी बैठक में, पहली बैठक में जो आपके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि उनकी जो है सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, उस कारण उनको चुना गया था। अब जो दूसरी होती है उसमें जो एक परमानेंट इनको अध्यक्ष चुनना था, तो उन्होंने चुना राजेंद्र प्रसाद को। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो स्थायी अध्यक्ष बने 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब आपकी दूसरी बैठक होती है। इसके अलावा एक और तथ्य इसमें इंक्लूड कर देना आपने, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, तो ये आपके डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया। डॉक्टर नहीं लगाएंगे आप इसमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर गलती से मुंह से निकल गया। चलिए आगे आपके पास प्रारूप समिति का गठन, जितनी समितियाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। प्रारूप समिति का जो गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को, और इसके अध्यक्ष अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये आपके भीमराव अम्बेडकर यानी कि BR अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, साथ ही जो ये पहले जो है कानून मंत्री भी थे, ये भी आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा झंडा समिति, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, JP कृपलानी जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इसी तरह जो है अलग अलग कमेटियां हैं, उन सभी वीडियो उन सभी कमेटियों के ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। एक छोटी सी वीडियो रहेगी, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। संविधान की आत्मा कहा जाता है संवैधानिक उपचारक को, तो ये आपको मैंने पहले ही कहा है, तो ये BR अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 32 में मैंने ऑलरेडी आपको करवाया है। मैंने रिट जो है 32 के अकॉर्डिंग आपकी जारी की जाती है, उसकी भी एक अलग सी वीडियो बनाई है, उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे पाऊँ, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, इंडियन GK के नाम से अलग से फोल्डर बना होगा, इंडियन पॉलिटिकल GK, इस तरह से 2-3 फोल्डर बने, उन सभी में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। संविधान की कुंजी कहा जाता है, तो संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी जो शब्द जोड़े गए, 3 शब्द ये जोड़े गए थे, तो ये जो है कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसके तहत जो है संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तभी मैं बार बार इसको करवा रहा हूँ। इसके अलावा संविधान के प्रारूप पर बहस हुई, तो कितने दिन हुई थी प्रारूप पर तेज, जिसका प्रारूप बनाना था, यानी कि इसका जो ड्राफ्ट बनाना था, इसके ऊपर कितने दिन बहस हुई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 114 दिन इस पर बहस की गई थी। बाकी आज की वीडियो इतनी करते हैं, और अब हो सकता है कि आज की वीडियो थोड़ा सा लेट भी हो अपलोड। इसकी वजह ये है कि आजकल मैं घर में हूँ, तो घर में मुझे जो है अलग से समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आई होप आप समझ सकते हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी से उम्मीद है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि जो है एडवर्टाइजिंग के लिए या अपनी वीडियोस को ऐड करवाने के लिए मैं जो है फाइनेंशियली थोड़ा सा जो है क्या कहेंगे, आपकी फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा।